सोने चांदी की कीमतों में जहां 2 दिन तेज गिरावट आई, वहीं वापस इसमें रिकवरी देखी जा रही है। इजराइल और लेबनान के बीच हुए शांति समझौते से जहां सोने चांदी की कीमतों ने तेजी से गिरावट दर्ज की, वहीं वापस अभी यह रिकवरी के मोड पर दिख रही है। ये एक तरह का रोलर कोस्टर भी कहा जा सकता है कि जहां सोने चांदी के दामों को लेकर के और मार्केट में मूवमेंट क्या होगा, इस पर कोई ट्रेडर निश्चित रणनीति तय नहीं कर पा रहा है। आज अमेरिका में कई आर्थिक डेटा जारी होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ है पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार मनोज कमल जी, जी। इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते से सोने के दाम फिसले, वहीं अमेरिकी आवास डेटा बहुत निराशाजनक आया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि 20 जनवरी को कुर्सी संभालते हुए कनाडा, मैक्सिको और चीन पर भारी टैरिफ ला देंगे। बुलियन मार्केट में सोने की कीमतों पर इनका क्या असर देखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल कमल जी, जैसा कि आपने बोला कि एक रोलर कोस्टर जो है वो सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। हमने देखा है कि यहाँ पे एक अच्छी बढ़त जो है सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिली थी पिछले सप्ताह। और जब यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन सप्ताह के शुरुआत में जब यह खबर आई कि इसराइल और हमास जो है वो एक शांति समझौते के लिए राजी हो रहे हैं, तो उसके बाद हमने एक शार्प जो है रिएक्शन डाउनसाइड कीमतों में देखा। और सोमवार के दिन सोना पिछले 4 सालों की सबसे बड़ी सिंगल डे की जो है गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। और ऊपरी लेवल से लगभग $90 की गिरावट सोने की कीमतों में एक ही दिन में देखने को मिली। और चांदी की कीमतें भी इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 3% के गिरावट जो है दिखाती हुई नजर आई। यहाँ पे इसराइल, लेबनान और हमास के बीच में 60 दिनों के लिए जो शांति का समझौता है वो हुआ है। लेकिन इसमें इसराइल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर समझौते का कोई भी उल्लंघन हमास या लेबनान की ओर से किया गया, तो वो आत्मरक्षा के लिए जो है फिर हमला उनके ऊपर करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। एक तो ये चीज है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो रशिया और यूक्रेन है उसके बीच में तनाव यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। क्योंकि नेटो के जो काफी सारे जो कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को जो है वेपन देने की बात कर रहे हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन के जो आपस के जो देश है उनमें भी इन चीजों को लेकर के मतभेद है। क्योंकि यूरोप की जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी डाउनवर्ड ट्रेंड में है। और ऐसे में अगर यहाँ पे युद्ध के हालात जो है वो बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो है देशों के लिए अच्छे नहीं होंगे। जी। तो जिस तरह से यहाँ पे नेटो के जो कंट्रीज है वो यूक्रेन को वेपन देने की बात कर रहे हैं, तो उसके चलते हमने देखा है कि जो इसराइल हमास के समझौते से जो करेक्शंस हुए थे वो फिर एक बार यहाँ पे हल्के होते हुए नजर आए। और फिर से एक बार सोने और चांदी की कीमतों में जो है सपोर्ट जो है निचले स्तरों से देखने को मिले। दूसरा, यहाँ पे यूएस के जो न्यू होम सेल्स के डेटा अक्टूबर मंथ के जारी हुए हैं, तो अक्टूबर महीने में यूएस में होम सेल्स की जो गिरावट है वो 17.3% की रही। और जो बिक्री है वो घटकर 6,10,000 यूनिट की रह गई। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेंटिमेंटल जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव जाता हुआ नजर आया। और डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नजर आई। और उसका भी जो सपोर्ट है वो सोने और चांदी की कीमतों को मिलता हुआ नजर आया। तो एक अच्छी गिरावट के बाद जिस तरह से जो डिसअपॉइंटिंग यूएस के जो हाउसिंग डेटा रहे, और दूसरा जो रशिया यूक्रेन का तनाव यहाँ पे फिर एक बार बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उसका सपोर्ट फिर एक बार यहाँ सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा है। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप एमसीएक्स या सराफा ट्रेडर है तो कमोडिटी समाचार को रोजाना पढ़े। जैसे मनोज जी, अभी आपने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच तो संघर्ष बढ़ रहा है। हालांकि ठीक है कि इजराइल वाले मोर्चे पर थोड़ी शांति होने की उम्मीद हम करें। तो ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध है, क्या उससे वाकई अब कीमतों को सपोर्ट मिलने की संभावना समझे? बिल्कुल, यहाँ पे अगर तनाव बढ़ता है तो क्योंकि यहाँ पे अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ता है और यूरोप के देशों के साथ में अगर यूएस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा जो है वॉर की तरफ इशारा करता है। और उसी के चलते यहाँ पे जो निवेशक है वो सतर्क नजर आ रहे हैं। और फिर से एक बार यहाँ पे सेफ हेवन
जो डिमांड है सोने और चांदी की वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो निश्चित रूप से अगर यहाँ पे इन देशों के बीच में तनाव बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं सोने और चांदी की कीमतों के लिए पॉजिटिव जो है रहेगा, और कीमतें फिर एक बार ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो कमोडिटी समाचार को रोजाना पढ़े। यूएस जीडीपी डेटा और यूएस कोर पीसीआई मूल्य सूचकांक डेटा आ रहे हैं। सोने में ट्रेड को किस तरह प्रभावित करेंगे ये डेटा, और एक ट्रेडर को क्या सावधानी बरतने की आप सलाह देंगे? यहाँ पे आज का जो दिन है वो यूएस का हम कह सकते हैं कि मोस्ट इवेंटफुल डे जो है हम कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ यूएस के जो जीडीपी के जो नंबर्स आएंगे उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो पीसी कोर प्राइस इंडेक्स के डेटा के साथ साथ और भी काफी सारे महत्वपूर्ण डेटा जो है वो आज यहाँ पे आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे इनका असर जो है ओवरऑल मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जीडीपी है वहां पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हाउसिंग में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है, तो उसकी वजह से अगर जीडीपी के नंबर्स अगर घट करके आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ सोने की कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, यूएस में जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है, तो आज यहाँ पे ट्रेड बैलेंस के भी नंबर्स रहेंगे तो उसके ऊपर भी मार्केट की नजर रहेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे। साथ ही यहाँ पे पर्सनल इनकम और पर्सनल स्पेंडिंग के भी जो है यूएस के डेटा आज आने वाले हैं। तो आज काफी इवेंटफुल डे है और हमारा मानना है कि इसका एक काफी बड़ा असर जो है ओवरऑल सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो निवेशकों को यहाँ पे शाम को डेटा के समय में सावधानी बरतना चाहिए, और कोई भी पोजीशन रखे वो वहां पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। और बेहतर होगा कि पोजीशन डेटा के समय जब 7 बजे से डेटा आने शुरू होंगे तो उस समय फिर अपनी पोजीशन को कम से कम रखें, और जो पोजीशन रहे उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जी, और मनोज जी, अब सप्ताह के 3 ही दिन बचे हैं ट्रेड के, बुध गुरु शुक्र। तो ऐसे में आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर को सोने चांदी में क्या रणनीति अपनाने की सलाह देंगे, जबकि आज शाम को 7 बजे से काफी अहम डेटा जारी होंगे? सोने में हमने एक शार्प करेक्शन देखा था, और यहाँ पे जो 2588 से $2550 का जो रेंज है सोने का, वो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में उभरा है। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पे 73,000 से 73,300 के जो रेंजेस है वहां पे एक अच्छा महत्वपूर्ण सपोर्ट जो है सोने में बनता हुआ नजर आया है। जी तो अब हमारा मानना है कि छोटी अवधि में ये जो सपोर्ट्स लेवल है सोने के लिए ये होल्ड होते हुए नजर आएंगे, ना सिर्फ इस सप्ताह बल्कि हमारा मानना है कि अगले महीने के लिए भी यह जो सपोर्ट्स लेवल है वो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ पे दिसंबर की एक्सपायरी भी है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कीमतों में हमारा मानना है कि जो ट्रेंड है फिर एक बार पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बने हुए हैं, तो वो कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ऊपर में 2685 $2710 जो है इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें फिर जो है दिखा सकती है। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 77,000 से 77,500 वो स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी अगर अगले एक महीने की बात करूं तो सोने में जो रेंज है वो 73,300 से 77,400 का जो है रह सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी जो सपोर्ट्स है वो $29.80 इंटरनेशनल मार्केट में काफी अहम सपोर्ट जो है वो बनते हुए नजर आए हैं, और भारतीय बाजारों में 86,000 जो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जो है बनते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो $32 जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है बने हुए हैं, और भारतीय बाजारों में 91,000 के आसपास। तो यहाँ पे एक जो रेंज है चांदी की वो 29.80 से $32 इंटरनेशनल मार्केट में, और 86,000 से 91,000 भारतीय बाजारों में ये बनी रह सकती है। लेकिन जो निवेशक हैं लंबी अवधि के या जो इवन ट्रेडर भी हैं, तो यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है तो उसमें बाइंग की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि के जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी सोने और चांदी के लिए पॉजिटिव बने हुए हैं। तो कोई भी अगर गिरावट आवे तो उसको निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। हमारा मानना है कि लंबी अवधि में कीमतें ऊपर की तरफ बनी रहेगी, तो नीचे में यहाँ पे पोजीशन में अगर कोई एडिशन करेंगे तो वहां पे प्रॉफिट होने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर?
सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है कमल जी, लेकिन समय समय पे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पर अपनी टिप्पणी करें कि उन्हें यह प्रोग्राम कैसा लगा, और यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं मनोज जी से तो उसे भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। धन्यवाद मनोज जी, आपका शुक्रिया।